कि बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हयात सर केमिस्ट्री आज आपको बहुत ही बेसिक चीजें पढ़ाने जा रहा हूँ जो हो सकता है क्लास 10th में आपने पढ़ा हो। क्लास 10th में आपने पढ़ा हो, यहाँ पर आपको सेम वही चीज वही बताने जा रहे हैं, लेकिन आपके नॉलेज को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज करने जा रहे हैं। तो आपको स्क्रीन पे देख रहे होंगे, मतलब बोर्ड पे देख रहे होंगे, समस्थानिक लिखा हुआ है, आइसोटोप। सबसे पहले हम डेफिनेशन की ओर जाएंगे। डेफिनेशन क्या है इसकी? एक ही तत्व के ऐसे परमाणु, एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक समान हो तथा द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो। फिर से सुनिए, परमाणु क्रमांक समान हो और द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, मतलब परमाणु भार की बात कर सकते हैं। परमाणु भार भिन्न हो तो क्या कहते हैं, वो एक दूसरे के समस्थानिक है। ठीक है, जैसे आपने पढ़ रखा होगा हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक पाए जाते हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक पाए जाते हैं। उसमें आपने पढ़ा होगा कि हाइड्रोजन जैसे है आपका 1H1, ठीक है, 1H1 की बात करेंगे। फिर आपका था 1H2, फिर आपका था क्या था 1H3। हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में का हम आपको बात बताना चाह रहे हैं, काफी इंपॉर्टेंट चीज है। हाइड्रोजन ही एक ऐसा आइसोटोप है, हाइड्रोजन ही एक ऐसा समस्थानिक है जिसके तीनों मेंबर का अलग अलग नाम है। बाकी जितने भी समस्थानिक पाए जाते हैं उनका अलग अलग नाम नहीं है। पॉइंट नोट करें, हाइड्रोजन जो है उसके समस्थानिकों का क्या नाम है, बाकी किसी के नाम है। तो पहले नाम चेक करें, तो नाम आपको बताया गया है प्रोटियम, इसका नाम है प्रोटियम। इसको बोलते हैं ड्यूटीरियम, ड्यूटीरियम, ठीक है। इसका नाम क्या है, ट्राइटियम, ट्राइटियम, ठीक है। तो नाम तो काफी इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना पड़ेगा। प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्राइटियम। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक पूछे जाते हैं? 3 समस्थानिक पाए जाते हैं, 1H1, 1H2 और 1H3। सबका अलग अलग नाम है। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक रेडियो एक्टिव है? तो आपको बताएं 1H3, 1H3 जो होता है एज ए रेडियो एक्टिव, रेडियो एक्टिव। इसी को आपको हमेशा याद रखना है, रेडियो एक्टिव। हाइड्रोजन का जो आपका 1H3 समस्थानिक है, आइसोटोप है, वो क्या है, रेडियो एक्टिव। दूसरा क्वेश्चन ये आपसे पूछा जा सकता है कि हाइड्रोजन के किस आइसोटोप में न्यूट्रॉन नहीं पाए जाते? तो आप देखें, न्यूट्रॉन को निकालने के फार्मूला भी हम आपको बताएंगे कि द्रव्यमान संख्या में से आप क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन नंबर को माइनस कर देंगे। 1 में से 1 कितना हो जाएगा? यहाँ न्यूट्रॉन के नंबर कितने होता है, 0 है पहले वाले बात करें। प्रोटियम में 1 में से 1 में कितना, 0 न्यूट्रॉन के नंबर। इसमें अगर हम चेक करेंगे 2 में से 1 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ 3 में से 1 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। आपको एक चीज और आपको मिल गई कि 1H1 में न्यूट्रॉनों के नंबर कितने हैं, 0 है। 1H2 में न्यूट्रॉन के नंबर कितने हैं, 1 है। 1H3 में न्यूट्रॉन के नंबर 2 है। विशेष ध्यान रखिए कि क्वेश्चन कहां से बन सकता है। पहला क्वेश्चन जो कंप्यूटर एग्जाम में पूछा जाता है कि हाइड्रोजन का कौन सा आइसोटोप जो है वो क्या है, रेडियो एक्टिव, तो 1H3 की बात आ जाएगी। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि अब सबके बारे में पूछ सकते हैं, हाइड्रोजन के कौन से आइसोटोप में न्यूट्रॉनों की नंबर कितने हैं, 0 है। 0 मतलब है ही नहीं। तो आप देख रहे हैं 1H1, तो वह 1 में से 1 आप माइनस कर देंगे, 0 आ जाएगा। 2 में से 1 घटा देंगे, 1 आ जाएगा। 3 में से 1 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो आप देखें प्रोटीन में कितने, 0, इसमें कितने 1, इसमें कितने 2। तो हाइड्रोजन की चलिए कहानी खत्म हुई। अब हम दूसरा आइसोटोप ले रहे हैं हाइड्रोजन का अलावा, और भी बहुत सारे आइसोटोप होते हैं। इसमें देखिए कार्बन का आइसोटोप होता है 12, 13 और ये कार्बन के 3 आइसोटोप पाए जा रहे हैं जो आपको बोर्ड में दिख रहा होगा। कार्बन 12 वाले हैं, कार्बन 13 वाले, कार्बन 14 वाले, 3 आइसोटोप है। अब इसके बारे में एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, पुरानी लकड़ी, नॉट लड़की, पुरानी लकड़ी की आयु का अंकन करने के लिए कार्बन के किस आइसोटोप का यूज किया जाता है? इसमें आप क्या लिखेंगे, ये ध्यान दीजिएगा। अब समस्थानिक कैसे है, आपको हम पहले डेफिनेशन बता रहे हैं कि परमाणु क्रमांक समान होना चाहिए और द्रव्यमान संख्या कैसे
आपको स्क्रीन पे दिख रही है। अब आप देखिए परमाणु क्रमांक इसका भी 6 है, परमाणु क्रमांक इसका भी 6 है, परमाणु क्रमांक इसका भी 6 है, लेकिन द्रव्यमान संख्या देखिए सबकी क्या है, अलग है। तो अगर परमाणु क्रमांक समान हो, द्रव्यमान संख्या भिन्न हो, मतलब वही मास नंबर, इसको आप परमाणु भार बोलते हैं। परमाणु क्रमांक समान हो, द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, तो इसे हम बोलेंगे आइसोटोप। ठीक है। क्वेश्चन हम क्या हुआ बताए कि क्वेश्चन ये पूछा जाएगा पुरानी लकड़ी की आयु के अंकन के लिए कार्बन के किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है, तो आंसर इसका है 6C14, इसी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अगले हम आइसोटोप को ले रहे हैं। जैसे आपका है क्लोरीन, क्लोरीन के दो आइसोटोप होते हैं, 17Cl35 और 17Cl37। इसको नोट डाउन करेंगे। ऑक्सीजन के भी आइसोटोप पाए जाते हैं 8O16, 8O17, 8O18। आप देख रहे हैं एटॉमिक नंबर क्या है, सबका सेम है। यहां पर भी एटॉमिक नंबर क्या है, सेम है। तो अगर एटॉमिक नंबर सेम है और क्या डिफरेंट हो, मास नंबर डिफरेंट हो, तो इसे तो हम बोलते हैं आइसोटोप। ठीक है। ऐसे ही आपके यूरेनियम के आइसोटोप पाए जाते हैं, यूरेनियम 92 यूरेनियम 235 और 92 यूरेनियम 238। अब इसमें देखिए यहां आपका क्या है, एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास नंबर क्या है, डिफरेंट है। इसी को हम बोलते हैं क्या चीज, समस्थानिक या आइसोटोप। ठीक है ना। इसको आप नोट करिए, डेफिनेशन लिखेंगे, इसका एग्जांपल आपको दिखाया गया है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताएंगे, इसको आप काफी नोट करेंगे। फिर से एक बार डेफिनेशन सुने। एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, उसे हम क्या कहेंगे, समस्थानिक कहेंगे। क्लियर हो रही बात। नेक्स्ट टॉपिक को चलते हैं और देखते हैं समभारी। क्लियर हो रही बात। समभारी, इसको हम क्या बोलते हैं, आइसोबार। क्या बोलते हैं बेटा, आइसोबार बोलते हैं। आइसोटोप, आइसोबार, उसमें और इसमें फर्क क्या है, आइसोटोप्स का ये अपोजिट है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, भिन्न भिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिसका परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो लेकिन द्रव्यमान संख्याएं या परमाणु भार या मास नंबर समान हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, समभारी कहेंगे। वहां क्या था, परमाणु क्रमांक समान हो रहा था, परमाणु भार भिन्न भिन्न था। यहां क्या है, यहां परमाणु क्रमांक डिफरेंट हो जाएगा, भिन्न भिन्न हो जाएगा और द्रव्यमान संख्या आपकी समान हो जाएगी। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, जैसे आपको दे दिया गया है 18 आर्गन 40। ठीक है। आपको दे दिया जाए 19 के 40, आपको दे दिया जाए 20 कैल्शियम 40। तो इसमें आपको क्या डिफरेंस दिख रहा है, एटॉमिक नंबर देखिए इसका 18 है, इसका 19 है, इसका 20 है, मतलब परमाणु क्रमांक सबका अलग अलग है। 19 18 है, 19 है, 20 है। लेकिन अगर हम द्रव्यमान संख्या की बात करें, जैसे परमाणु क्रमांक को जेड से डिनोट किया जाता है, जेड से परमाणु क्रमांक को प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है। कितना है इसका, इसका 18 है, इसका देखिए 19 है, इसका जेड कितना है 20 है, और द्रव्यमान संख्या को ए से प्रदर्शित किया जाता है। तो देखिए कितनी यहाँ पर 40 है, यहाँ भी ए कितना है, ऐसे देखें यहाँ पर ए कितना है 40 है, यहाँ पर ए कितना है, वो भी कितना है 40 है। तो सब में क्या क्या है, द्रव्यमान संख्या देखिए सब में समान है लेकिन परमाणु क्रमांक सब में अलग है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है और इसको आपको क्या करना है, नोट करना है अपनी कॉपी में। द्रव्यमान संख्या कैसे ही हो, समान हो लेकिन परमाणु क्रमांक कैसा हो, वो भिन्न भिन्न हो, तो समभारी हो गया। लेकिन वहां पर क्या टैली कर रहा था, वहां पर एक चीज काम थी, एक ही तत्व के परमाणु रहते थे, लेकिन यहाँ क्या है, विभिन्न तत्वों के परमाणु, तो उसे हम क्या बोल रहे हैं, समभारी बोल रहे हैं। ठीक है ना। तो समभारी, अब देखिए और भी समभारी हो सकते हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा। भाई यही थोड़ी एग्जाम्पल है, बार बार एग्जाम्पल दिखाया जाए। आइए दूसरा देखते हैं। जैसे आपको दिया जाए, ये आपका 6C14 दे दिया जाए और 7N14 दे दिया। ठीक है। तो इसको भी आप देखते रहिए, इसको भी देखते रहिए। ये क्या है आपके, अब यहां देखिए परमाणु क्रमांक क्या है सर,
डिफरेंट है, लेकिन आपका परमाणु भार क्या है, समान है, तो ये क्या कहलाएंगे, समभारिक कहलाएंगे। ऐसे और देख सकते हैं 1H3 की बात कर लें और 2H3 की बात कर लें, तो देखिए परमाणु क्रमांक इसका और इसका देखिए डिफरेंट है, मतलब समान नहीं है, भिन्न भिन्न है। लेकिन यहाँ पर देखिए ये और ये क्या है, समान है, तो इसे को हम बोलते हैं क्या जी, क्या बोलेंगे, 11th के बच्चे हैं थोड़ा ध्यान सुने, उसको बोलेंगे हम समभारिक। क्लियर हो बात, समभारिक समस्थानिक की आपको डिफरेंस मिल गया। वहां क्या था, परमाणु क्रमांक समान आ रहा था, परमाणु भार भिन्न आ रहा था। यहाँ क्या होगा, यहाँ भैया उल्टा कर लो ना, यहाँ द्रव्यमान संख्या मतलब परमाणु भार समान आएगा और परमाणु क्रमांक क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा, इसी को हम बोलेंगे समभारिक। ठीक है, अब हम चलते हैं किसी और एक नया अध्याय, नहीं लेक्चर नहीं, नया टॉपिक। चलिए अब हम ले रहे हैं समन्यूट्रॉनिक। समन्यूट्रॉनिक को बोलते हैं आइसोटोन्स। क्या बोलेंगे, आइसोटोन्स। समन्यूट्रॉनिक को हम बोलते हैं आइसोटोन। तो सम का मतलब होता है समान, सम का मतलब समान। यहाँ क्या है, न्यूट्रॉनिक, तो न्यूट्रॉनों की संख्या अगर समान है तो उसी को हम बोलते हैं समन्यूट्रॉनिक। उसके पहले एक चीज आपको दिखाने जा रहे हैं, जैसे मान लिया कोई हमारा ए है कोई चीज, या मान लिया कोई ऐसे ही, मान लिया कैपिटल एम कोई है, कोई एलिमेंट जो है कैपिटल एम है, कोई एलिमेंट जो है आपका कैपिटल एम है। तो इस साइड में मान लिया कोई चीज यहाँ लिखी गई है, यहाँ मान लिया कोई चीज लिखी गई है, मान लिया यहाँ लिखा है 10 और यहाँ लिखा है 20, यहाँ लिखा है क्या जी 20। तो इसको हम बोलते हैं ए और इसको बोलते हैं क्या जी, जेड। ठीक है, ये क्या है, द्रव्यमान संख्या है, ये आपकी क्या है, द्रव्यमान संख्या, याद रखिए, बता भी रहते आपको पता भी होगा। जेड क्या है, आपका परमाणु क्रमांक, या इसको आप बोलते हैं एटॉमिक क्या चीज, नंबर बोलते हैं, पता होगा आपको। इसको बोलते हैं मास नंबर या एटॉमिक वेट बोल सकते हैं ना, मास नंबर आप जानते हैं एटॉमिक नंबर। अब एटॉमिक नंबर ये है, मास नंबर ये है, तो अब आपको क्या करना है, मास नंबर में से जब आप निकालेंगे एन आपको मिलेगा, एन बराबर होता है ए माइनस जे। ये ही आपको इसमें ध्यान देना है, इसी चीज को आपको यहाँ पर ध्यान देना है। यह क्या है, न्यूट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ये क्या है, द्रव्यमान संख्या आपको दिख रही है। जेड क्या है, परमाणु क्रमांक। तो जब आप द्रव्यमान संख्या में से परमाणु क्रमांक को क्या करेंगे, घटाएंगे, निगेटिव करेंगे, माइनस करेंगे, तो आपको न्यूट्रॉन के नंबर मिलना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखिए। देखिए हमारा टॉपिक क्या है, समन्यूट्रॉनिक। हम समन्यूट्रॉनिक कैसे निकालेंगे, तो पहले इसको आप सीख चुके हैं, अब आप समन्यूट्रॉनिक आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो देखें डेफिनेशन क्या है। भिन्न भिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु, भिन्न भिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो, समान आ जाए। न्यूट्रॉनों की संख्या क्या आ जाए, समान आ जाए, तो क्या कहलाएंगे, समन्यूट्रॉनिक। क्या कहलाएंगे, समन्यूट्रॉनिक कहलाएंगे। तो जब समन्यूट्रॉनिक कहलाएंगे तो भैया क्या करेंगे, सीख चुके हैं पहले से। जैसे आपको दे दिया जाए, देखो ध्यान से, 6C13 7 and 14 और यहाँ 8O कितना भाई, अगर मान लिया ये ना दिया हो, इसी का कंपेयर करना हो, अगर मान लिया और दे दिया, मान लिया ऑक्सीजन 8O, मान लिया दे दिया 15, ठीक 15 दे दिया आपको, या मान लिया 16 दे दिया, 15 देंगे 14 में 7 घटेगा नहीं, 14 में 7 के 7, 15 में से हट गए 7 हो सकता है। लेकिन आपको याद होगा कि क्या याद होगा, ऑक्सीजन का हमने 15 वाला होता ही नहीं, तो इसको आप क्या करेंगे, मिटा देंगे। ठीक है, आप क्या करेंगे, यहां पर इसको ऐसे कर लेंगे, ये वाला ले लेंगे और यहां पर लेंगे 8O। अब इनको पहले ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए इन कंपाउंड को, नहीं वांटेड नहीं बता रहे हैं आपको,
देखिए कार्बन यहाँ क्या है 6 है, यहाँ 7 है, यहाँ 8 है, इसका मतलब समस्थानिक नहीं है। ठीक, आगे बढ़े। ये 14 है, ये 15 है, ये 16 है, इसका मतलब समभारिक नहीं है। तो जब ना समभारिक है ना समस्थानिक है तो अगला स्टेप क्या हो सकता है, समन्यूट्रॉनिक चेक करेंगे। कैसे निकालेंगे ये आपका अभी पता है कि ए होता है और ये क्या होता है जेड। तो पहले इसमें निकालें n बराबर a माइनस जेड। तो 14 में से 6 गए कितना हो जाएगा, 14 में से 6 कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। न्यूट्रॉन के नंबर कितने मिल गए 8। इसमें निकालो 15 में से 7 गए कितना आ जाएगा बेटा 8। इसमें निकालो 16 माइनस 8 बराबर 8। तो क्या मिल गया आपको, क्या आपको मिला कि इनमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या मिल रही है, समान हो रही है। तो भिन्न भिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या कैसी आ जाए, समान हो जाए, उसे हम बोलेंगे समन्यूट्रॉनिक। बहुत आसान चीज, बहुत ही बेसिक चीज आपको बता रहे हैं आज कि आइसोटोन्स किसे कहते हैं कि भिन्न भिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो जाए, समान आ जाए, उसे हम क्या बोलेंगे समन्यूट्रॉनिक। इसको आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे और आगे देखेंगे, एग्जाम्पल और भी दिखाने के प्रयास कर रहे हैं आपको। ठीक, यहां आपको दिखा रहे, मान लो ऐसे एग्जाम्पल दे दिया जाए 1H3 और आपको दे दिया जाए 2He4। तो आपसे कहा जाए क्या ये समन्यूट्रॉनिक है, हम चेक करेंगे। 3 में से 1 घटा देंगे कितना n मिलेगा आपको, 2 मिलेगा। 4 में से 2 घट जाए कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। तो देखिए न्यूट्रॉन के नंबर यहाँ सेम आ रहे हैं, तो उसे हम बोलेंगे समन्यूट्रॉनिक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक लेते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक। क्या बेटा सम इलेक्ट्रॉनिक। अब इसको हम क्या कह सकते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक। तो क्या मिल रहा है आपको, सम मतलब क्या होता है, समान होता है। क्या समान होगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों के नंबर समान हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉनों के नंबर समान हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉनों के नंबर समान हो रहे हैं। तो जिन परमाणु, डेफिनेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन, जिन परमाणु आयनों, जिन परमाणु कामा आयन कामा यौगिकों में, ध्यान समझिए, जिन परमाणु कामा आयन, और उसमें जोड़ दे रहे, देखिए जिन परमाणु कामा आयन कामा अणु या यौगिकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो। किसकी समान हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड बी सेम। इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, सम इलेक्ट्रॉनिक बोलेंगे। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। ठीक है, यौगिक हो सकता है, आयन हो सकता है, अणु हो सकता है, परमाणु हो सकता है, यौगिक मतलब कुछ भी हो, अगर इलेक्ट्रॉन के नंबर सेम है तो उसे हम बोलेंगे सम इलेक्ट्रॉनिक। ध्यान से देखिए, जैसे देखो बेटा यहां पर आपको दे दिया हमने n, ऊपर लगा है 3 निगेटिव। अब आपको इतना तो याद होना चाहिए, 11th क्लास में 10th में आपने पढ़ा के, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 7 होता है। उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं। ठीक है, तो 7 और ऊपर 3 माइनस है, तो माइनस अगर लगा हो, केमिस्ट्री में क्या माइनस अगर लगा हो तो उसमें उतना इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया जाता है, अगर प्लस लग रहा है तो उसके परमाणु क्रमांक में उतना घटा दीजिएगा। ठीक है, आप समझ गए। तो 7 है, 3 बढ़ गया, कितना हो गया, 10 हो गया। ठीक, O -2, अब आप समझ गए होंगे, 8 है, 2 बढ़ गया, 10 हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन के 10 इलेक्ट्रॉन के। F निगेटिव, फ्लोरीन में कितना होता है, 9 होता है, 1 बढ़ गया, 10 हो गया। अब देखिए हमने लिखा Na+, तो 11 होता है, अब प्लस लगा है तो कम हो जाएगा, क्या करना, घटा देना है। इसका 11 होता है, 1 घट जाएगा, कितना हो जाएगा, 10। चलो ठीक है, Mg+2, तो आप कहेंगे आपको सर आसान, आप क्या बता रहे हैं, अरे यार सीख लो। 12 है, 12 में 2 घट जाएगा, 10। यहां पर एल्यूमिनियम है 13 में से 3 घट जाएगा, 10। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, सब में कितने इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं बेटा आपको, 10 इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं। तो ये क्या कहलाएंगे,
आपके कहलाएंगे सम इलेक्ट्रॉनिक। और भी एग्जाम्पल है, ऐसी बात नहीं, यही एग्जाम्पल है। इसमें 10 इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे हैं। मान लो दूसरा एग्जाम्पल कोई ले लें हम, कुछ भी एग्जाम्पल हो सकता है। अब जैसे मान लिया आपको दे दें कि अब कंपाउंड की बात वाले हैं, जैसे आपको दे दिया K+, तो पोटेशियम का परमाणु क्रमांक होता है 19, एक बढ़ गया 20 हो गया। कैल्शियम +2, अब बढ़ना नहीं है, देखिए आपको क्या करना, कम करना। 19 है, एक घट जाएगा, 18 बचा। 20 है, 2 घट जाएगा, 18 बचा। ठीक है। क्लोरीन 17 है, एक बढ़ गया, 17 है, निगेटिव का बढ़ जाना, तो 18 हो गया। सल्फर S-2 16 है, 2 बढ़ गया, कितना हो गया, 18 हो गया भाई। P यहां पे लिखा है -3, काफी इंपॉर्टेंट सम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। सम इलेक्ट्रॉनिक से क्वेश्चन आपको कंप्यूटर एग्जाम में बहुत ही पूछे जाते हैं। अब जो हम पढ़ा रहे हैं जरूरी नहीं यही आ हो सकता ही जाए, लेकिन आपको तरीका मालूम रहेगा तो हो जाएगा। तो इसमें आप देखिए बेटा टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है आपके, 18 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, 18। चलिए पहले थर्ड एग्जांपल की बात करें। जैसे यौगिक ले लीजिए, जैसे मान लीजिए दे दिया NH3 दे दिया, H2O दे दिया, CH4 दे दिया। ठीक है, इसमें देखिए कितने इलेक्ट्रॉन है। नाइट्रोजन के पास कितने होते हैं, 7, और 3 हाइड्रोजन है, तो 3 हो गए, टोटल कितने हो गए, 10 हो गए। यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, तो 2 इसका हो गया, और 8 कितने हो गए, 10 हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन, इसका जो है 10 इलेक्ट्रॉन। कार्बन का 6 होता है, 4 हाइड्रोजन है, टोटल कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब जो है ये भी क्या कहलाएंगे, एक दूसरे के सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाएंगे। तो हमने बोला था यौगिक हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं, अणु हो सकते हैं, परमाणु हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, सम इलेक्ट्रॉनिक। इसको आप नोट करेंगे, एग्जांपल और दिखाते हैं आपको। जैसे क्वेश्चन मान लीजिए दिया N2O और आपको दे दिया CO2, तो चेक करिए नाइट्रोजन कितना होता है, एक नाइट्रोजन का 7, तो 2 नाइट्रोजन का 14 प्लस इसका कितना होता है, सॉरी 8, कितना आ गया, 22 हो गया, 22। कार्बन का 6, इसका कितना होगा, 8 दूनी 16, तो आपको पता 16 और 6 कितना हो जाएगा, 22। तो ये भी क्या कहलाएंगे, एक दूसरे के सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाएंगे। ठीक है, क्लियर होगी बात। एग्जाम्पल तो बहुत है, एक पूरा 1 घंटा इसी कट जाएगा, लेकिन यार जब सीख जाए तो आगे बढ़ो। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब एग्जाम्पल आपको मान लिया दे दिया NO+, NO के ऊपर प्लस लग गया, आपको दे दिया C2-2, ध्यान से देखिए, हो सकता है ना, हम चेक करते हैं। CN-, ठीक है, CN-, क्या ये सम इलेक्ट्रॉनिक है, तो चेक करिए। नाइट्रोजन की कितना होता है बेटा, 7 होता है, परमाणु क्रमांक 7, वही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो 7 और 8 कितना हो गया, 15 हो गया, जोड़ना तो आता ही, 8, 7, 15, एक प्लस लगा है, कितना हो गया इसमें इलेक्ट्रॉन, इसमें 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। कार्बन का परमाणु क्रमांक देखो कितना होता है, 6 होता है, तो 6 दूनी 12 और 2 माइनस लगा बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 14। इसमें देखिए कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7 और 6 13, और कितना हो गया, 14। ये क्वेश्चन IIT का क्वेश्चन है, इसमें आया था कि आप बताइए सम इलेक्ट्रॉनिक कौन है, तो आप आसानी से इसको पकड़ ले जाना है। ठीक है, समझ आने बात। ये आपको 3-3 का सेट दिया था और पूछा था कि सम इलेक्ट्रॉनिक कौन है, तो आपको नंबर ऐसे ही निकालना है, एकदम आसान। सम इलेक्ट्रॉनिक में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होगी, सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाएंगे। ठीक है ना, चलिए अब आज के टॉपिक का लास्ट आपको बताने जा रहे हैं, एकदम अलग चीज है, सम विन्यासी। इसको हम बोलते हैं आइसोस्टर। ठीक है, चलिए आइसोस्टर। इसमें क्या हो, ये सम इलेक्ट्रॉनिक जैसा है, सम इलेक्ट्रॉनिक जैसा है, लेकिन इसमें फर्क क्या है, इसमें क्या, जैसे मान लीजिए एग्जांपल आपको दिखा रहे हैं, आप एग्जांपल से पहले क्लियर कर ले, डेफिनेशन अपने आप बन जाएगी। जैसे हमने लिखा CO2 और यहां लिखा है N2O, तो सम इलेक्ट्रॉनिक आप जानते हैं, पहले इसको चेक कर लेंगे सम इलेक्ट्रॉनिक है, क्योंकि इसमें सम इलेक्ट्रॉनिक का होना जरूरी है। कार्बन कितने हैं, 6, इसका परमाणु क्रमांक 6 होता है, ऑक्सीजन का 8 दूनी 16, आपने कितना लिखा था, इसमें पहले लिखा 22 लिखा,
ठीक है, इसमें भी आ जाएगा 7 दूनी 14 सॉरी प्लस 8 कितना आ गया 22 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें देखिए 22 इलेक्ट्रॉन है। तो सबसे पहले सर आप बता, अभी तो बताया था, फिर क्यों बता रहे हैं वही चीज बार बार? नहीं, ये तो सब इलेक्ट्रॉनिक है पहले से, ठीक है, लेकिन समविन्यासी हम पढ़ा रहे हैं समविन्यासी ना, तो क्यों सब इलेक्ट्रॉनिक की बात करें? इसी में आगे आपको जोड़ना है, इसी में आपको आगे जोड़ना है। क्या जोड़ना है? ऐसे यौगिक या परमाणु जो भी हो, ये आयन जिनमें क्या होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो समान हो, वो तो पहली शर्त है, लेकिन परमाणुओं की संख्या भी समान होनी चाहिए। मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या के साथ साथ परमाणुओं की संख्या भी समान होनी चाहिए। जैसे ये पहली शर्त को पूरा कर लिया, इसमें 22 इलेक्ट्रॉन 22 इलेक्ट्रॉन, तो क्या परमाणु इसमें उतने हैं? इसमें गिनिए कितने परमाणु? 2 ऑक्सीजन है और 1 कार्बन, कितने परमाणु मिलेगा? 3 परमाणु। कितने? 3 परमाणु। इसमें कितने? 2 और 1 3 परमाणु, 2 नाइट्रोजन है और 1 क्या है? ऑक्सीजन है। तो समविन्यासिक मतलब होता है जिसमें क्या होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी समान हो और परमाणुओं की संख्या भी समान हो। इलेक्ट्रॉनों की संख्या के साथ साथ परमाणुओं की संख्या भी समान हो तो उसे हम बोलेंगे समविन्यासी। अब बात आपको समझ में, आधी तो आपके सम इलेक्ट्रॉनिक देखेंगे, लेकिन सम इलेक्ट्रॉनिक है, लेकिन अगर परमाणुओं की संख्या समान नहीं है तब उसको हम समविन्यासी नहीं कहेंगे। पॉइंट नोट कर लीजिए ध्यान से। जैसे जैसे तैसे, जैसे देखो बेटा, जैसे मान लिया आपको NH3 दे दिया गया, आपको दे दिया H2O दे दिया गया और आपको दे दिया गया CH4। तो इसमें आप निकालेंगे 7 हाइड्रोजन, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 और 3 हाइड्रोजन 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसमें आपने देखा 2 और 8 ऑक्सीजन का होता है 10 इलेक्ट्रॉन और इस कार्बन का 6 होता है, 6 4 10, तो 10 इलेक्ट्रॉन है। तो ये तो सम इलेक्ट्रॉनिक हो गए। तो क्या ये सम न्यूट्रॉनिक होंगे? चेक करिए, इसमें कितने परमाणु हैं? देखो 1 नाइट्रोजन है और 3 हाइड्रोजन, कितने परमाणु मिले आपको? 4 परमाणु। कितने? 4 परमाणु, ठीक। इसमें कितने परमाणु मिले? 2 और 1 3 परमाणु। इसमें कितने मिले? 5 परमाणु। भाई 4 हाइड्रोजन है और 1 कार्बन है, तो क्या ये समविन्यासी होंगे? अरे नहीं सर, ये नहीं होंगे। याद आ गया? समविन्यासी में क्या होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 गिर गया था। समविन्यासी में क्या होगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो तो आप उसको समविन्यासी नहीं कहिए, तो सम इलेक्ट्रॉनिक है। लेकिन इसमें क्या होना चाहिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या के साथ साथ परमाणुओं की संख्या भी समान होनी चाहिए, उसी को हम बोलेंगे क्या चीज? समविन्यासी, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि आपको और भी सिखाएंगे आगे वाले लेक्चर में। तो आपको ध्यान देना है क्या चीज कि समविन्यासी में भाई सब चीज तो अलग थी, आसान था, लेकिन समविन्यासी में थोड़ा सा एक अंतर 50% आपको क्या है सम इलेक्ट्रॉनिक बदल इलेक्ट्रॉनिक नंबर निकालने आने चाहिए। दूसरी क्या निकालने आने चाहिए? क्या निकालने चाहिए? परमाणु की संख्या भैया काउंट कर लीजिएगा। अगर परमाणु की संख्या नहीं काउंट करेंगे तो गलत हो जाएगा। तो जल्दी जल्दी देखिए फास्ट रिवीजन में एक बार आपको और दिखा दिया जाए। समस्थानिक किसे कहते हैं? एक ही तत्व के ऐसे परमाणु, एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिसमें क्या हो परमाणु क्रमांक समान हो लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न हो, तो उसे क्या बोलेंगे? समस्थानिक बोलेंगे। समभारी में हमने क्या बताया? चलो ठीक है, नहीं पता फिर से सुन लो। समभारी में क्या था कि 2 या 2 से अधिक हो उसे कोई दिक्कत नहीं है। उसमें क्या है कि परमाणु क्रमांक क्या हो? भिन्न भिन्न हो लेकिन द्रव्यमान संख्याएं क्या हो? समान हो, समभारित हो गया था। सम न्यूट्रॉनिक आपको बताया आइसोटोन, इसमें क्या था? न्यूट्रॉनों की संख्या कोई समान होनी चाहिए थी। आपने निकाला था n बराबर a-z करके निकाल लीजिएगा, ये निकाल लीजिएगा, क्योंकि आपको बताएगा। अगर नहीं समझ आता वीडियो को पीछे करके रुकिए, देखिए, कर आगे बढ़िए, ठीक है ना। ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, मोबाइल आप ध्यान नहीं चलाना। फिर इसके बाद आपको बताया गया सम इलेक्ट्रॉनिक, इसमें क्या था कि सब इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान थी तो सब इलेक्ट्रॉनिक हो जा रहा है, उसमें आयन परमाणु अणु कुछ भी हो सकते थे। फिर आपने पढ़ा क्या चीज पढ़ लिया? लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कंप्लीट एग्जाम में आता है लेकिन उसको बच्चे सुने ही नहीं रहे थे, क्या था? समविन्यासी। इसमें क्या था? इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होने के साथ साथ क्या समान होना चाहिए? क्या
अरे सर जी बताने का वीडियो पीछे जाइए। समविन्यासी में इलेक्ट्रॉनों की संख्या के साथ साथ परमाणुओं की संख्या भी समान होनी चाहिए, तो उसको हम बोलेंगे समविन्यासी। ठीक है, तो इसको आपको बोर्ड पे दिख रहा है, ये आपके समविन्यासी नहीं है। क्यों नहीं है ये देख लो, ये है। एक एग्जांपल आपको और दिखाने चलिए, चलते चलते देखिए, जैसे मान लीजिए पीएचडी दे दिया आपको, एचटीएफ दे दिया, ध्यान से देखो। इसमें देखिए फास्फोरस का 15 होता है और 3 हाइड्रोजन कितना हो गया 18। ठीक, हाइड्रोजन पे कितना 2 और सल्फर कितना 16, कितना हो गया 18। आप कहेंगे गुड सम इलेक्ट्रॉनिक। अब ये सम इलेक्ट्रॉनिक है क्या, समविन्यासी है क्या, समविन्यासी है नहीं सर, ये है। इसमें देखिए कितने परमाणु है 4, एक फास्फोरस है 3 हाइड्रोजन 4 परमाणु। इसमें कितने हैं 2 हाइड्रोजन 1 सल्फर 3 परमाणु। भैया समविन्यासी नहीं होगा, तो समविन्यासी नहीं होगा। ठीक है, सम इलेक्ट्रॉनिक है एक चौके। ठीक, अब आगे क्या करना है आपको भैया, अगर जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वीडियो आपको जल्दी जल्दी आपके मोबाइल में जाएगा और नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलेगी। तुरंत कट कट देखिए और नॉलेज को बढ़ाइए। धन्यवाद।